Assalamualaikum everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ramsha Rafiq and now today's topic is structure of heart. हमारी जो सिलोम बॉडी कैविटी है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है. ऊपर वाला पोर्शन जहाँ चेस्ट होता है उसे थोरैसिक रीजन कहते हैं और जहाँ किडनी पाई जाती हैं उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं. बिटवीन दिस टू रीजन एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि डायफ्राम, बीच में डायफ्राम पाया जाता है. और लीवर जिस तरह से यहाँ लोकेट होता है, पेंक्रिया होते हैं, लंग्स होते हैं. जो लेफ़्ट लंग होता है उसके अंदर एक डिप्रेशन सा होता है और उसके इनसाइड जो है ना हार्ट जो है ऐसे प्रेस होता है. आई होप दिस विजिबल. इस तरह से प्रेस होता है और जो रिब्स हैं वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. और इस तरह से जो थोरैसिक कैविटी है उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है. और हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड भी पाया जाता है. यहाँ पैंक्रिया और यहाँ लिवर्स इस तरह से होता है. हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है. डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है. और इसकी जो डबल मेम्ब्रेन है इसको पेरिकार्डियम कहते हैं. डबल मेम्ब्रेन को इसमें जो फ्लूइड होता है उसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं. ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर है और इसमें 2 आर्टरियम है, 2 वेंट्रिकल है. वॉल जो है हार्ट की वो 3 लेयर्स होती हैं, एक एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम, एक एंडोकार्डियम. जो मेसोकार्डियम है वो स्पेशल तरह के मसल से बनी होती है. वो हार्ट की वॉल क्योंकि वो हार्ट में है मसल उसे इसलिए कार्डियक मसल्स कहते हैं. ये जो कार्डियक मसल्स है ये मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट ऑफ मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का नाम है, इनके बने होते हैं. मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं. और ये जो इनका जो फंक्शन होता है वो स्केलेटल मसल्स की तरह ही का होता है. ये उसी तरीके जैसे स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्शन शो करते हैं उस तरह से कंट्रैक्शन शो करते हैं. लेकिन जो हार्ट के जो सेल होते हैं वो ब्रांच होते हैं और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं जंक्शंस के ज़रिए, जिसे इंटरकलेटेड डिस्क भी कहते हैं. हार्ट का अगर एक सेल की बात करें, ब्रांच सेल की बात करें, तो वो इस तरह का होता है. ये हार्ट के 2 ब्रांच सेल हैं. बीच में इनके जो जंक्शन दिख रहा है, दो सेल के दरमियान जो ये जंक्शन दिख रहा है ये 2 टाइप्स का है. एक है इंटरकलेटेड और एक है डेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम सेल टू सेल होल्ड करने के लिए होता है और इंटरकलेटेड जंक्शन जो है वो मटेरियल की जो ट्रांसफ़र के लिए होता है. यानी सोडियम इधर से इस सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, इस तरह से. अब हार्ट के हमने बात की थी, ये 2 कवरिंग से मिलके बना होता है. एक है जो कवरिंग है हार्ट की उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम. ये 2 तरह की 2 टाइप डबल कवरिंग है ना, तो बाहर वाली कवरिंग को फेब्रस कहते हैं और अंदर वाली कवरिंग को सिरस कहते हैं. ये देखें इस फिगर में शो हुई है कि पेरिकार्डियम सिरस कौन सी है. बाहर वाली पेरिकार्डियम फेब्रस है और अंदर वाली पेरिकार्डियम सिरस है. ग्रीन पेन से ये शो किया हुआ है मैंने. और 3 लेयर्स होती हैं, एक एंडोकार्डियम, एक मेसोकार्डियम और एक एपिकार्डियम. बाहर वाली एपिकार्डियम, सेंटर वाली मेसो और सब में अंदर वाली एंडोकार्डियम. मेसोकार्डियम में मसल्स होते हैं और मसल्स को मायोकार्डियम भी कहते हैं, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन शो होती है. पेरिकार्डियम कवरिंग को कहा है और ये 2 तरह की होती है. बाहर वाली फेब्रस पेरिकार्डियम और अंदर वाली सिरस पेरिकार्डियम. ह्यूमन का हार्ट डबल पंप करता है, यानी इसमें पल्मोनरी भी सर्कुलेशन होती है और सिस्टमेटिक भी सर्कुलेशन होती है. 2 तरह की सर्कुलेशन होती हैं. पल्मोनरी सर्कुलेशन उसे कहते हैं जो लंग में जो ब्लड फ्लो हो रहा हो, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन उसे कहते हैं जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा हो. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ह्यूमन में सेपरेट होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
जो है सारा वो राइट एट्रियम में जाता है, एक ब्लड वेसल्स के ज़रिए, ब्लड वेन्स के ज़रिए जाता है, जिसे वेना कावा कहते हैं। नेक्स्ट है जो, आई होप दिस विजिबल, जो हमारा सारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के ज़रिए राइट एट्रियम में चला गया। राइट एट्रियम कौन से वाली है? ये वाली राइट एट्रियम है, इधर चला गया और यहाँ सारा इकट्ठा हो गया। यहाँ से क्या करेगा? ब्लड राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल में जैसे ही जाएगा, आर्टिया से वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से लंग में, और लंग से ऑक्सीजनेट होके जो है वो फिर कहाँ आएगा? बॉडी में आएगा, और बॉडी में आके ऑर्गन में जाएगा और फिर डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, और फिर जो दोबारा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम में वेना कावा के ज़रिए चला जाएगा। अब अगर हम इन डिटेल इस बात को देखें कि कैसे आता है और कैसे जाता है, तो अगर लेट्स सपोज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा राइट एट्रियम में आया वेना कावा के ज़रिए, तो राइट एट्रियम में जब ये आना शुरू होगा तो राइट के एट्रियम में एक वाल्व लगा होता है, और ये कैसा वाल्व होता है? इसमें ट्राई कैस्पिड वाल्व होता है, यानी इसके तीन जो होते हैं ना, जो वाल्व्स के तीन जो इस तरह से वो होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। यहाँ राइट एट्रियम पे ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है। अब यहाँ से ये वाल्व खुलता है और जो सारा जो है ब्लड राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में पुश हो जाता है। अब जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी तो यहाँ ये ट्राइकैप्सिड वाल्व जो है ये ओपन होता है। अब इसको बंद करना पड़ेगा, वरना ये तो जो वेंट्रिकल की कंट्रक्शन से सारा ब्लड जो है राइट आर्टियम में जा सकता है, तो इसलिए ये ट्राइकैप्सिड यहाँ होता है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो है ये ट्राइकैस्पिड वाल्व है, ये फ़ौरन ही वेंट्रिकल की कंट्रक्शन पे बंद हो जाएगा। अब ये दोबारा ना खुल सके, इसलिए इस ट्राइकैस्पिड वाल्व के साथ एक धागे की तरह के फेब्रस कोड लगे होते हैं, जिसको कॉर्डिया टेंडन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फेब्रस कोड लगे होते हैं, इसे कॉर्डिया टेंडिना कहते हैं। कॉर्डिया टेंडिना, ये कॉर्डिया टेंडिना अब इस ट्राइकैप्सिड वाल्व को ओपन नहीं होने देते ड्यूरिंग वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से। फिर वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यहाँ इस वेंट्रिकल के बेस पे, राइट वेंट्रिकल के बेस पे क्या लगा होता है? सेमील्यूनर वाल्व लगा होता है। इससे जो ब्लड ये कंट्रैक्ट करेगा और सेमील्यूनर वाल्व के ज़रिए ये जो सारा ब्लड है ये लंग्स में चला जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर लंग्स की पल्मोनरी ट्रैंक पे एक वाल्व लगा होता है, सेमील्यूनर वाल्व भी लगा होता है, और ये उसके ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में आता है। लेफ़्ट एट्रियम की जो वाल्व होता है वो 2 फ्लैप्स का होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, उसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, यानी ये 2 फ्लैप्स होते हैं, और राइट वाले में 3 ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, 3 फ्लैप्स होते हैं। यहाँ से आने के बाद जो है ये वेंट्रिकल में जाएगा। जब एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होगी, ओपन होगा बाइकस्पिड वाल्व, लेफ़्ट आर्टियम की जब कंट्रक्शन हुई, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल की बेस टिप पे भी एक ऐसा ही जो सेमील्यूनर वाल्व लगा हुआ है, उससे ये एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा से जो है ना, इस एओर्टा एक ब्लड वेसल्स है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में लेके आती है, और वो फिर आर्टरीज़ के ज़रिए आएगा बॉडीज़ में, और जो है आर्टरीज़ फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, और फिर ऑर्गन में वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। क्योंकि कैपिलरीज के अंदर ये सलाहियत होती है कि गैसियस एक्सचेंज भी कैपिलरीज में होता है, और ब्लड जो ऑर्गन में जाता है वो भी कैपिलरीज के ज़रिए ही जाता है। ऑर्गन को कैपिलरीज ने इस तरह से घेरा हुआ होता है, सराउंड किया होता है, इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ऑर्गन में चला जाता है। जैसे ये कोई भी ऑर्गन पड़ा हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ गया। अब ब्लड जब आर्टरीज से
अब इस ऑर्गन से जो वेन्स निकलेंगे ना, जो ब्लड को लेकर जा रही हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे और इस तरह से ही वापस जो है वेना कावा के ज़रिए राइट एट्रियम में भेज देंगे। नोट, लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर 3 टाइम्स। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसने बॉडी को ब्लड, देखें राइट से तो वेंट्रिकल से तो लंग में जाता है ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना 3 टाइम्स लार्जर होता है, थिकर होता है, क्योंकि उसने ज़्यादा कंट्रैक्शन करनी होती है, बॉडी में ब्लड भिजवाना होता है। इसलिए जो ब्लड से बॉडी, ब्लड जो है बॉडी में कहाँ जाता है, पहले ब्रेन में जाता है, फिर शोल्डर्स में आता है, फिर आर्म्स में आता है, और फिर एब्डोमेन कैविटी में जाएगा, फिर किडनी के एब्डोमेन कैविटी में किडनी के पास जाएगा, और फिर लेग्स के पास जाएगा। कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट में लंग ब्लड लेके आती है। इलिक आर्टरी जो है वो लेग्स में ब्लड लेकर जाती है, और 2 इलिक्स वेन्स जो है ना वो बैक लेग से, यानी लेग में लेके कौन जाती हैं, आर्टरीज लेके जाती हैं। कौन सी आर्टरीज लेके जाती हैं, एलिएक आर्टरीज लेकर जाती हैं, और वेन्स जो हैं वो वापस ब्लड को लेके आती हैं। तो दो जो है ना, 2 लेग्स हैं तो 2 वेन्स पाई जाती हैं, इलिक वेन्स, जो 2 लेग से ब्लड को बैक लेके आती हैं, और रीनल वेन्स भी पाई जाती हैं जो किडनी से वापस लेके आती हैं। रीनल वर्ड किडनी के लिए इस्तेमाल होता है, और हेपेटिक वेन्स जो है वो लीवर से ब्लड को वापस लेके आती है। हेपेटिक वर्ड लीवर के लिए यूज़ होता है, रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ होता है, और इलिक्स वेन्स जो हैं वो लेग से ब्लड को वापस लेकर आती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक में बात है, वो है हिपैटिक पोर्टल वेन। तो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो वेन्स हैं, ये बहुत सारी हिपैटिक पोर्टल वेन्स हैं, ये बहुत सारी वेन्स होती हैं जो कि कलेक्ट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कलेक्ट करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद अब्जॉर्ब फूड के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं अब्जॉर्ब फूड के साथ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब्जॉर्ब फूड के साथ कैरी करती हैं। आई होप ये समझ आई होगी। अब डायग्रामेटिकली अगर हम इसको समझें तो कैसे ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा राइट एट्रियम में आया, और राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से लंग में, लंग से फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आयोटा के ज़रिए बॉडी में। अब बॉडी से जैसे ही ये ब्लड एक ऑर्गन में आएगा जिसका नाम है स्प्लीन, तिल्ली में आएगा, और तिल्ली में आने के बाद ये पैंक्रिया में आएगा। पैंक्रिया में भी इस तरह से हर ऑर्गन में ब्लड जाता है ना, जब बॉडी में आता है हर ऑर्गन में ब्लड जाएगा। लेकिन जो स्प्लीन है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट जो है ना वो राइट एट्रियम में नहीं डालती, वो पहले क्या करती है, अपने स्प्लीन से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो लीवर में आता है। इसी तरह से पैंक्रिया एक ऑर्गन है, इससे भी क्या होगा, जो सारा ग्लैंड है पैंक्रिया एक, उससे भी जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लीवर में आएगा। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन से भी सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लीवर में आएगा। होना तो ये चाहिए था ना, जैसे और ऑर्गन में होता है कि सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में डायरेक्ट जाना चाहिए था, जैसे लीवर से जा रहा है डायरेक्ट। लेकिन हर ऑर्गन में ऐसा नहीं हुआ। कौन कौन से ऑर्गन में ऐसा नहीं हुआ, स्प्लीन में ऐसा नहीं होता, पैंक्रिया में ऐसा नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा नहीं होता। इन तीनों ऑर्गन की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, स्प्लीन का, पैंक्रिया का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये पहले लीवर में जाता है, फिर लीवर से जो है ना हेपेटिक एक वेन निकलती है। हेपेटिक वर्ड लीवर के लिए यूज़ होता है, इधर से ये वेन निकलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, फिर उससे वो राइट एट्रियम में वेना कावा के ज़रिए चला जाता है। तो इसको जो है ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं इस सिस्टम को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट
इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ लीवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ जो अब्जॉर्ब फूड है वो भी लीवर में जाती है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ मटेरियल जो है वो इसके लीवर के अंदर जाएगा, और स्प्लीन से भी, पैंक्रियास से भी। तो वो जो है लीवर के अंदर इस तरह से एक यूरिया साइकिल चलती है। यूरिया जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है किडनी को फिर वो ब्लड के ज़रिए दे देता है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो नॉर्मल जो ऑर्गन में होता है ना, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ जो इन ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लीवर में आएगा, और इनडायरेक्टली फिर वो जो है राइट एट्रियम में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो इस सिस्टम को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। आई होप दिस यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।